गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 15.1, क्लास 9th। ठीक है, तो प्रायिकता कर रहे थे हम। इसमें प्रश्न नंबर 4 है कि 3 सिक्कों को एक बार 200 बार उछाला गया है। तो इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं दी गई हैं। तो इसमें ये बताया गया आपके पास कि परिणाम जो है वो 3 चित कितनी बार आए हैं और 2 चित कितनी बार आए हैं, 1 चित और कोई भी चित नहीं। तो 3 चित 23 बार आया है, 2 72 बार, 1 चित जो है 77 बार और कोई भी चित नहीं आया है। ऐसी बारंबारता जो 28 बार आई है। तो इसने पूछा क्या इसमें इसमें पूछा कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे हमें पता है जैसे कि कितनी बार उछाला गया है, कितनी बार बोला है इसने 200 बार। तो टोटल जो है यहाँ पे कितना आ गया 200 बार। ठीक है। अच्छा, इसने क्या पूछा कि 2 चित के आने की। देखिए 3 चित के आने की बारंबारता कितनी है 23, 2 चित के आने की कितनी है 72 और 1 चित के कितनी है 77। तो इसमें से इसने पूछा सिर्फ 2 चित की है। ठीक है, 2 चित की आपने जो है पूछी है इसने। तो 2 चित की जो बारंबारता वो कितनी है 72 है। टोटल कितनी है 200। तो प्रायिकता मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। प्रायिकता आप लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला था इसने उछाला था 200 बार। ठीक है, 200 बार उछाला था। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये है प्रश्न नंबर 4, उसका हल लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें जो है 3 सिक्कों को कितनी बार 200 बार उछाला था। तो अभिप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, अभिप्रयोगों की कुल संख्या बराबर है कितनी आ गई थी 200। इसमें से क्या निकालना इसने, वो जो 2 चिट आए कितनी बार आए, वो आए 72 बार। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इसने प्रायिकता निकालनी है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः प्रायिकता किसकी 2 चित की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास बराबर है घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटनाओं की, ये फॉर्मूला है इसका, अनुकूल संख्या बटा क्या बताया था, घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी आई 72 बार। ठीक है, 72 बार, तो 72 बटा टोटल कितनी थी, कुल कितनी थी 200। तो ये आ गई 200। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/25। ये आ गया इसका आंसर। आपने इसको पहले काटना है। ठीक है, पहले 2 से काटो, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसके लास्ट में आ जाएगा। मैं आपको काट के बताता हूँ इसको, ताकि सबसे पहले देखिए 2 से किया, 2 एकम 2, 100 आ गया, और 3 दूने 6, 6 दूने 12। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 18 दूने 36, 5 दूने 10 और 0। फिर 2 से 9 दूने 18, 25 दूने 50। तो ये आ गया 9/25। ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। और एक कंपनी ने 2400 परिवार जो है चुनकर जो है वो वाहनों की संख्या जो है स्थापित की है। तो उन्होंने आंकड़े दिए। ठीक है, तो परिवार जो है वो कितने हैं 2400। तो इसमें आंकड़े ये दिए हुए हैं। तो इसमें बोलता है कि ये है मासिक आय। ठीक है, और ये प्रति परिवार वाहनों की संख्या, मतलब जो जिनके पास कुछ भी वाहन नहीं है, जीरो वाहन है, जैसे 7,000 से कम के पास 10 ऐसे परिवार है जिसमें वाहनों की संख्या 0 है, और 7,000 से कम
ऐसे परिवार जहाँ पे एक वाहन है सिर्फ, तो वो कितनी है 160। ठीक है, जिसके पास वो परिवार जिसके पास 2 वाहन है तो 25 है वो, तो 2 से अधिक वालों के पास 0। तो यहाँ पे ये पूरी बारंबारता इसने दी हुई है। तो ये बता रहा है कि मान लीजिए एक परिवार चुना गया है इन सब में, तो प्रायिकता जो है वो ज्ञात करनी है कि आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में हो, 10,000 से 13,000 के अंतराल में हो, और उसके पास केवल 2 वाहन हो। तो 2 वाहन वाला टेबल देखना मैंने। अगर उसने बोला होगा कि एक वाहन हो तो एक वाहन वाला टेबल देखना था। अगर उसने बोला कि उसके पास कुछ भी वाहन ना हो तो ये 0 वाला देखना था। अगर वो बोले कि 2 से अधिक हो तो ये है वो टेबल। और अंतराल कौन सा बोला इसने? अंतराल बोला 10,000 से 13,000 के बीच में। वो कहाँ पे? ये है 10,000 13,000, पहले 7,000। तो इसमें देखो कि जो 10,000 और 13,000, यही पूछा ना इसने, 10,000 और 13,000 के बीच में। 10,000 और 13,000 ये है तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे। तो दूसरे वाले उसमें क्योंकि इसने बोला कि वाहनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसमें देखो 1 2 3, 3 पे क्या 29। तो मेरे पास 29 आ गई ये संख्या। कैसे देखनी है? अंतराल जो दिया हो और जो वाहनों की संख्या दी हो। ठीक है, तो एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये बोल रहा है कि 7,000 और 10,000 के बीच में जिसमें एक वाहन हो, तो 7,000 10,000 ये वाला है, 7,000 10,000, और एक वाहन वाला ये वाला टेबल। तो ये दूसरे पे और ये दूसरे पे 305। बात समझ आ गई? इसने यहाँ पे क्या बोला है? 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000, और दूसरे संख्या वाली जहाँ पे 2, तो ये 2 वाला टेबल है कि जिसमें वाहनों की संख्या 2। अगर बोलता कि 2 से अधिक को तो हमने ये वाला टेबल देखना था। इसमें बोल रहा है 2 है, तो 10,000 से 13,000, तो ये आ गया 2 वाले में 29। ठीक है, तो इसमें कैसे, इसको कैसे हल करेंगे हम? सबसे पहले इसमें लिखेंगे कुल परिवार कितने हैं। ठीक है, कुल परिवार जो दिए थे वो थे मेरे पास कितने? 2400। ठीक है, तो ये क्या निकल गई? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 2400। ठीक है, अब ये पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो मैंने वो देखने हैं जिसमें 2 वाहनों की संख्या हो। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी देखी मैंने? कितनी देखी? वो आ गई थी मेरे पास 29। ठीक है, वो आ गई मेरे पास कितनी? 29। अतः अब प्रायिकता निकालनी है। अतः प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? बराबर है वही अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो ये कितना आ जाएगा? तो वो कितने? 29 है, अनुकूल 29 बटा कुल कितनी है? 2400। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट देखो क्या बोलता है। दूसरा पार्ट बोलता है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और उसके पास केवल एक वाहन हो, वो वाली निकालनी हमने। तो 16,000 से अधिक, देखो ये दिया हुआ है 16,000 से अधिक, और कौन सा टेबल देखना हमने? जिसमें एक वाहन हो। तो एक वाहन ये है, एक वाहन 16,000 से अधिक ये वाली है, और एक वाहन के लिए ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो आप कौन सा लेंगे हम? 579। तो यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, सेम टू सेम वही आएगा। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2400। वो तो सेम रहेगी सभी के लिए। अच्छा, अब क्या बता रहा है ये कि अनुकूल परिणामों की संख्या अब कितनी होगी? कितनी निकाली हमने? 579। फिर से वही लिखना है आपने, सब कुछ वैसे ही आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 579 बटा 2400। ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी है,
कि 7,000 से कम वाले, जिसके पास कोई वाहन नहीं हो, तो 7,000 तो ये है 7,000 से कम, और जिसके पास कोई भी वाहन नहीं हो ये देखो कितना आ गया वो 10। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो है वैसे ही चलता जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो है अनुकूल परिणामों की संख्या बदलते जानी है। कितना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया 10, बिल्कुल 10 आ गया, और लास्ट में प्रायिकता कितनी निकल जाएगी, प्रायिकता निकल जाएगी मेरे पास 10/2400, ये कट गया तो ये आ गया 1/240, और ये आ गया इसका उत्तर। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना कि जो अनुकूल जो हमें मिल रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।